हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब देखो, मेरे जितने भी रेगुलर वॉचर्स हैं उनको मालूम है कि मेरे चैनल पे लगातार रोज वीडियोस आते रहते हैं, बट लेटेस्ट चैप्टर रिव्यू के बाद से 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आया। ये वीडियो जब तुम पूरा देखोगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि क्यों नहीं आया। प्लस इस वीडियो पे आने से पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के क्रेडिट के बारे में, बिकॉज इस वीडियो का थ्योरी को 2 इंसान ने बनाया है, मैंने और लॉर्ड ऑफ हरामी ने। हम दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत किया, तब जा करके ये थ्योरी बना। आई होप कि तुम लोग को पसंद आ जाए। साथ ही साथ जितने भी एनिमे वॉचर्स हैं वो थोड़ा इस वीडियो से दूर रहना, बिकॉज इसमें मांगा के स्पॉइलर होने वाले हैं। तो चलो मांगा स्पॉइलर वार्निंग देते हुए इस थ्योरी को आरंभ करते हैं। अब यार, जैसे कि तुम सब जानते हो, तुमने थंबनेल और टाइटल देख रखा है तो तुम्हें मालूम पड़ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो डेविल फ्रूट कौन सा है जिसके बारे में गोरोसे तक बात कर रहे थे। आखिर उस डेविल फ्रूट में ऐसा क्या खतरनाक है कि वो डेविल फ्रूट का अवेकनिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट तक को टेंशन में ला दे। ऐसा क्या है उस डेविल फ्रूट में कि उन्होंने इसका नेम ही चेंज कर दिया। और हाँ, वो डेविल फ्रूट सेंचुरी से अवेकन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो डेविल फ्रूट है किसका और वो डेविल फ्रूट है कौन सा। अब बहुत सारे फैंस का मानना है कि वो डेविल फ्रूट लूफी का है, बट मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि वो लूफी का डेविल फ्रूट है ये नहीं, यहाँ तक कि हो ही नहीं सकता। अब तुम मुझे ये मत बोलने लग जाना कि भाई गोमो गोमो नोमी को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखा था और सैंक्स ने उसे चुरा लिया था और बाद में लूफी ने उसे खा लिया। साथ ही साथ हमें ये बात भी मालूम है कि लूफी का डेविल फ्रूट कोई नॉर्मल डेविल फ्रूट नहीं है। बट अगर ये डेविल फ्रूट लूफी का होता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट निको रॉबिन, काइडो या फिर किंग के बजाय लूफी के पीछे पड़ना ज्यादा प्रिफर करती, क्योंकि खुद गोरोसे ने बोला है दैट फ्रूट इज ओनली ए लेजेंड नाउ इवन फॉर अस। अब ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा सवाल भी खड़ा कर देगा, तो टेंशन मत लो। मैं तुमको एक और पॉइंट देता हूँ और उसके बाद तुमको जरूर यकीन हो जाएगा। चैप्टर 1037 के पेज नंबर 16 में फिर गोरोसे ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्होंने नहीं सोचा था कि ये फाइट इतना इंसेन चलेगा। उनके हिसाब से बिग मॉम और काइडो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस वजह से बेफिक्र है कि उनको हराया नहीं जा सकता। अब देखो, उन्हें इस डेविल फ्रूट का नाम तो जरूर पता होगा, ये डेविल फ्रूट कौन सा है। प्लस जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, लेलिन और काइडो को हराया नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू देम। उन्हें पता है ये डेविल फ्रूट कौन सा है, बट हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने इस डेविल फ्रूट को अवेकनिंग होते हुए नहीं देखा है, बिकॉज गोरोसे चेंज होते रहते हैं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर वो डेविल फ्रूट लूफी का होता तो यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ना उसके बारे में बात करते, उन्हें मालूम तो जरूर रहता उसका यूजर कौन है, और उन्हें यहाँ पर मालूम है उस डेविल फ्रूट का यूजर कौन है। ये बात उनके कन्वर्सेशन को देख के लगता है, नजर आता है। और अगर वो डेविल फ्रूट लूफी का होता तो भाई वो लोग कभी भी वर्स्ट जनरेशन को हल्के में नहीं लेते। वो लोग कभी नहीं कहते कि उन्होंने नहीं सोचा था ये फाइट इतना इंसेन चलेगा। बात समझ में आया? हाँ, तो चलो अब बात करते हैं कि ये डेविल फ्रूट है कौन सा। अगर हम दोबारा से गोरोसे के कन्वर्सेशन पे जाएं तो वहाँ पे पता चलता है कि वो डेविल फ्रूट सेंचुरी से अवेकन नहीं हुआ है। मतलब सालों पहले इस डेविल फ्रूट का अवेकनिंग इतना ज्यादा खतरनाक था, उसका पोटेंशियल वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता है, और इसी वजह से उस जमाने के साथ गोरोसे या फिर उस जमाने के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस डेविल फ्रूट का नेम चेंज कर दिया। जहाँ पे ये लोग कहते हैं ना ये डेविल फ्रूट सेंचुरी से अवेकन नहीं हुआ, मतलब ये डेविल फ्रूट रेयर है। अब जब बात रेयर पे आ ही गई है तो गौर करना कि वानों में रेयर डेविल फ्रूट यूजर्स भी हैं, जैसे यामाटो, किंग, मार्को, ओरोची एंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन दी वर्ल्ड काइडो। इन सब का डेविल फ्रूट रेयर मिथिकल जोन टाइप का है। अब हाँ, तुम सही समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्हीं में से किसी का डेविल फ्रूट है जिसका नेम वर्ल्ड गवर्नमेंट ने चेंज किया है। अभी जो मैंने नाम लिया उनमें यामाटो और काइडो
जिनका अवेकनिंग भाई हर किसी को देखना है, बिकॉज इनका डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट है। अब काइडो पे मैं बाद में जाऊंगा, पहले यामाटो पे आते हैं। तुम सब जानते हो भाई कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि वो काइडो जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी उसने हाइब्रिड फॉर्म में काइडो के हाइब्रिड फॉर्म के साथ फाइट किया था। हाँ वो बात अलग है कि वो अपने बाप को हरा नहीं सकती, पर फिर भी चलो मान लेते हैं यामाटो ने अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग कर लिया, पर फिर भी वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। शायद अभी तक हमने जितना काइडो का पावर देखा है उतना, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा। अब तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या इससे वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वो इतना खतरनाक होगी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसके डेविल फ्रूट का नेम तक चेंज करना पड़ जाए? नहीं। और यही सेम चीज बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी लागू होता है। उनके अवेकनिंग भले स्ट्रॉन्ग होंगे, उन कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट उनसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो लोग स्ट्रॉन्ग बन के भी ज्यादा से ज्यादा एक योंको जितना स्ट्रॉन्ग होंगे। बात समझ रहे हो? पर अब ना हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन दी वर्ल्ड काइडो की। इसका डेविल फ्रूट है फिश फ्रूट, बट ये चेंज होता है ड्रैगन में। ये बात याद रखना। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ज्ञान मत देना कि भाई वो चाइनीज माइथोलॉजी से लिया गया है, ये बात मुझे ऑलरेडी मालूम है। पर जरा तुम ही सोचो ना, ड्रैगन है पर उसका नाम मछली है। मैं यहाँ पर तुमको प्रूफ दूंगा, तुम लोग पूरा वीडियो तो देखो। भाई जरा गौर करना, मार्को का डेविल फ्रूट नेम क्या है? बर्ड फ्रूट मॉडल फिनिक्स, क्योंकि वो फिनिक्स में चेंज होता है। यामाटो का क्या है? इनु इनु नोमी मॉडल ओचिकी नो माकामी, जो उसे बर्फीले फॉक्स में चेंज होने की ताकत देता है। और इसी टाइप का बाकी सबके साथ भी सीन है, बट काइडो के साथ थोड़ा अलग है। काइडो का डेविल फ्रूट नेम है फिश फ्रूट मॉडल सीरियो। अब अगर हम माइथोलॉजी के हिसाब से चले तो वहां जब फिश ने झरने के ऊपर चढ़ाई किया था तो उसे गॉड्स ने ड्रैगन में चेंज होने का पावर दिया था, और उसे ड्रैगन में चेंज भी कर दिया था। एक तरह से कह लो वरदान दिया था। अब यहाँ पर तुम मेरी बात को जरा ना ध्यान से समझो। कोई फिश एक मछली की प्रजाति है। यहाँ पे हमें एक बात तो पहले से बताया गया है, काइडो का डेविल फ्रूट का नेम फिश फ्रूट है, और वो क्यों है ये बात हमें बताया गया है, बिकॉज वो चाइनीज माइथोलॉजी वाला लफड़ा दिया है। बट उसका मॉडल को तो देखो भाई, मॉडल में क्या है? ड्रैगन है, सीरियो अजर ड्रैगन है। क्यों नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। जब हमें काइडो का डेविल फ्रूट का नेम उसके ओरिजिन के हिसाब से बताया गया है, यानी कि मछली उस हिसाब से दिया गया है फिश फ्रूट, तो भाई मॉडल भी तो उसी हिसाब से देना चाहिए था ना। मॉडल हमें क्यों अजर ड्रैगन दिया गया है? ऐसा भी तो हो सकता था फिश फ्रूट मॉडल कोई, बिकॉज हमें उस ड्रैगन का भी पहले का फॉर्म पता था ना कि वो कोई प्रजाति का मछली थी, तो कोई रखने में क्या जाता। बात समझ में आया? ओडा ने क्या किया है? नेम दिया है मछली का, बट मॉडल दिया है ड्रैगन का। अब जिसे नहीं पता वो जान लो, सीरियो का मतलब होता है इंग्लिश में अजर ड्रैगन। मुझे मालूम है बहुत लोगों को ये वाला पॉइंट ज्यादा कुछ खास लगा नहीं होगा, उनके पल्ले नहीं पड़ा होगा, तो उनके लिए मैं एक और पॉइंट देता हूँ जिससे वो लोग यार इस बार यकीन जरूर कर लेंगे। जैसा कि तुम्हें पता है काइडो के डेविल फ्रूट का मॉडल है अजर ड्रैगन, पर अब जो मैं बोलूंगा ना तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। जो हमें उस चाइनीज माइथोलॉजी की स्टोरी में बताया जाता है, उस कोई फिश को ड्रैगन बनने का आशीर्वाद मिलता है। अब देखो यहाँ तक काइडो के साथ सेंस बनाता है, ये स्टोरी अटैच्ड है, बट जानते हो आगे की स्टोरी में वो फिश कौन से ड्रैगन में चेंज होता है? भाई वो गोल्डन ड्रैगन में चेंज होता है। हाँ तुम सही समझे। वहां पर जो वो कोई फिश वो सिराइन गेट को पार कर लेता है ना झरने से ऊपर चढ़ के, तो वहां पर गॉड्स उसे गोल्डन ड्रैगन में चेंज कर देते हैं। प्लस तुमको मालूम है गोल्डन ड्रैगन की स्टोरी और अजर ड्रैगन की स्टोरी वो दोनों अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। हाँ वो बात अलग है कि ये लोग चाइनीज माइथोलॉजी से ही हैं, मतलब ये तो वही बात हो गया। हमें स्टोरी बताया गया वन पीस का, बट पावर सिस्टम दिया गया नारुतो वर्स का।
एट दी एंड ये दोनों भी तो जापानीज मांगा है, बट दोनों अलग अलग यूनिवर्स से ही ना बिलोंग करते हैं। ऐसा ही सेम सीन इसके साथ भी है। फिश फ्रूट किस लिए दिया गया ये बात हमें बताया वो झरने वाली स्टोरी को लेके, बट वो मछली किस में चेंज होता है गोल्डन ड्रैगन में, उस स्टोरी के हिसाब से चले तो। और वो जो अजर ड्रैगन है ना वो दूसरे स्टोरी से बिलोंग करता है। अब यार भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, लास्ट लाइन सुन के जाओ। ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है बिकॉज इसका पार्ट 2 आना बाकी है। ये पार्ट 1 है। मैं थ्योरी लिखते लिखते यार, ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते दिमाग खराब हो गया था और हाँ ये वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाता, तो इस वजह से मैंने इस थ्योरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। साथ ही साथ ये जो तुमने अभी तक पार्ट 1 देखा ना, ये पार्ट 1 कुछ नहीं है। जब पार्ट 2 आएगा ना वो तो और ज्यादा बड़ा वाला आतंक है। तो इस वजह से यार थोड़ा वेट करो, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। नेक्स्ट वीडियो ही इसका पार्ट 2 है, तो थोड़ा सा बिंदास होकर के वेट करो यार। ये थ्योरी आज से पहले ना रेडिट और ना ही किसी और वन पीस कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है। ये थ्योरी हमारी खुद की है। ये थ्योरी पे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो इस वजह से यार इस थ्योरी को पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट दिखाना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।